जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में एक परिवार पर टूटा ऐसा कहर कि बेटी की शादी से पहले उजड़ गया घर। अगले महीने थी बेटी की शादी, लेकिन दीपावली पर लगी आग ने छीन लिया सब कुछ। दीपों की रात कैसे बनी राख बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पिथौरागढ़ के बलियाओं गांव में दीपावली पर भीषण आग लगी। 65 लाख का नुकसान हो गया। बेटी की शादी पर मंडरा रहा है अब संकट। दर्शकों, खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है, इसलिए आपसे गुजारिश मेरी बस इतनी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के थल तहसील स्थित बलियाओं गांव में मंगलवार देर रात एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि परिवार की जीवन भर की मेहनत से जुदाई हो गई। संपत्ति और सामान मिनटों में राख हो गया। खासकर इस घटना की दर्दनाक बात यह कि दोस्तों, पीड़ित परिवार की बेटी की शादी अगले महीने तय थी, जिसका सारा जरिया भी आग में जलकर राख हो गया। दगड़ियों, आपको बता दूं कि बलियाओं गांव में रहने वाले हयात सिंह मेहरा, उनकी पत्नी हेमा देवी और बेटी रेनू मेहरा पिछले 35 साल से इसी मकान में रह रहे थे। मंगलवार की देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दिवाली के दिन घर के लोग पूजा और दिए जलाने के लिए घर के निचले हिस्से में थे। उसी दौरान आग ने तेजी से घर को अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, इस आग ने परिवार पर इतना कहर बरपाया कि परिवार का हाल बेहाल है। आग ने घर में रखा 6 बोरे धान, 7 बोरे गेहूं, टीवी, पंखा, बर्तन, कपड़े, कृषि उपकरण के साथ साथ लगभग 5 तोला सोने के जेवर और 10 तोला चांदी के जेवर भी नष्ट कर दिए, जला दिए, भस्म कर दिए, राख कर दिए। दोस्तों, परिवार की यह गाड़ी कमाई आधे घंटे के भीतर राख हो गई। आग में जानवर तो बचा लिए गए, लेकिन मकान और सामान का बड़ा हिस्सा जल गया। और अब सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि परिवार के बेटी की शादी होनी है, लेकिन शादी कैसे होगी, यह चिंता परिवार को सता रही है। सीधे कहूं तो बेटी की शादी पर बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। दोस्तों, पीड़ित परिवार के लिए यह आग न केवल आर्थिक नुकसान लेकर आई, बल्कि अगले महीने होने वाली बेटी की शादी की तैयारियां भी इसी हादसे से प्रभावित हो गई। बेटी की शादी के लिए जेवरात, कपड़े, अन्य सामान सब जोड़ा गया था। ये सब आग की भेंट चढ़ गया। घर की मालकिन गृहिणी हेमा देवी कहती हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर दोस्तों आप नुकसान का आकलन करेंगे, इसकी बात मैं करूं तो घटना की सूचना मिलते ही थल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। दगड़ियों, अभी परिवार की स्थिति बेहद नाजुक है। भूख और प्यास के साथ वे पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई कहता है कि ऐसी घटना क्यों हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की आग लगने की घटनाएं अक्सर पुरानी और अव्यवस्थित विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा के अभाव, आपातकालीन मदद के न मिलने के कारण होती हैं। त्योहार के दौरान जब घरों में ज्यादा रौनक होती है, तब छोटी सी चूक से बड़े हादसे हो जाते हैं। दोस्तों, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत मिले, राहत दी जाए, ताकि वे भोजन की व्यवस्था, आवास, जरूरी सामान की व्यवस्था कर सकें। साथ ही बिजली की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर उसके सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिए। दोस्तों, प्रशासन को गांव में आग से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं कम हो। इसके अलावा समाज को भी मिलकर पीड़ित परिवार की शादी में मदद करनी चाहिए दोस्तों, ताकि बेटी के भविष्य की खुशियां बनी रहे। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह याद दिलाया कि त्योहार की खुशियों के बीच सुरक्षा की क्या अहमियत हो जाती है। दीपावली जैसे पावन पर्व पर जब घरों में रोशनी की जाती है, तो सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही जरूरी हैं।
ताकि अंधकार और त्रासदी को रोका जा सके। हम सभी को मिलकर सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हर परिवार त्योहार खुशी से मना सके। यह घटना सिर्फ एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों की भी पहचान है। इसलिए सभी स्तर पर मिलकर इसके समाधान के लिए काम करने की जरूरत। लेकिन दोस्तों, अपने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई ये बड़ी खबर, बलियाओं गांव से आई खबर, जहां 2 मंजिला मकान आग की चपेट में आ गया। इस आग ने पीड़ित परिवार की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को जलाकर राख कर दिया, खाक कर दिया। अब ऐसे में इस परिवार पर जो दुख का पहाड़, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, वो परिवार कैसे उभरेगा? ये कहा गया, ये बताया गया कि शुरुआती आकलन किया गया, आग लगने से नुकसान जो हुआ है वो 65 लाख के करीब है। नुकसान तो जो हुआ, गेहूं, चावल, आटा, दाल, कपड़े सब गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगले महीने होने वाली बेटी की शादी प्रभावित हो गई। अगले महीने होने वाली बेटी की शादी पर संकट मंडराने लगा। इस आग ने शादी की तैयारियों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। सोने, चांदी, कपड़े, गहने, लत्ते सब खाक कर दिया। ऐसे में अब परिवार इस मुसीबत से बाहर निकलने की जुगत में है, कोशिश कर रहा है कि कैसे, देखिए, घर बन जाएगा, कपड़े भी नए आ जाएंगे, आटा, चावल, बर्तन सब आ जाएंगे। लेकिन उसका क्या, जो सपने संजो कर सालों से उस बेटी ने रखे थे, जो अगले महीने शादी होनी थी, अपनी पसंद का लहंगा लिया होगा, ज्वेलरी ली होगी, सोना चांदी गहने लिए होंगे, और वो सब इस आग ने खाक में मिला दिया। ऐसे में एक तरफ सुरक्षा की बात होती है ऐसी घटनाओं, क्योंकि यहां कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। छोटी सी चिंगारी ने पूरे मकान को, 2 मंजिला मकान को थोड़ी देर में अपनी चपेट में ले लिया। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। लेकिन इस आग की चपेट में आए वो सारे सपने, जीवन भर की कमाई जो एक परिवार ने कमा कर रखा था, और खासकर बेटी की शादी के लिए जो सपने संजोए थे, वो सब इस मिट्टी में दब चुके हैं, राख में दब चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे एक परिवार अपनी इस बेटी की शादी के लिए आगे धन जुटाएगा, कैसे काम करेगा? क्या बेटी की शादी पर संकट मंडराने लगा है? कैसे शादी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहुंचाइएगा, ताकि लोग सजग रहें। दिवाली मनाएं, कोई भी त्यौहार मनाएं, उस वक्त सजगता जरूरी है। इसलिए शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।